के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शंकर का वंदन किया है, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख का वंदन किया है, और तृतीय श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी का, इस स्वरूप का वंदन किया है। शंकर भगवान के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याध। जिन भगवान शंकर के बाम भाग में मां पार्वती विराजमान है, कहीं यशांक के है कहीं वामांक के है, किसी किसी पाठ में, जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित है। जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, सबके स्वामी हैं, उन भगवान शिव को मैं बारंबार वंदन करता हूं। देखिए, जीवन में भजन कैसे करना है यदि सीखना है तो भगवान शंकर का दर्शन करिए। वैसे तो बोकारो में बहुत काफ़ी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। कई जगह से मेरे पास फ़ोन भी आया कि महाराज जी बोकारो को लोग खूब आनंद ले रहे हैं, खूब संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। ये आपका भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या बोकारो में केवल आप ही लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी समस्या है जीवन में साहब। किसी से कहिए कि चलो कथा में, कथा सुनने का टाइम है, अभी इतना टेंशन है आप सोच नहीं सकते हैं? यही तो बात है, टेंशन है इसलिए आना आवश्यक है यहां पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भगवान शंकर से अधिक कोई समस्या में रहता है। अब आप कहोगे महाराज जी तो भगवान है, इनको क्या समस्या है? प्रेमचंद जी, हम गिना रहे हैं समस्या। देखिए, बाबा के बगल में पार्वती मैया बैठी हैं, और सिर पर कौन बैठा है? गंगा मैया। जोर से कहिए। गंगा मैया। बगल में पार्वती मैया बैठी है, कपारे पर गंगा मैया बैठी है। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप कहिए, टेंशन का विषय नहीं है। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, बगल में मोर भी है नीचे। यहां देखिए, नीचे मोर होगा, दिखाई दे रहा होगा। दिखाओ स्वरूप, दिखाओ एक बार, है मोर। अब मोर के आगे सांप है और मोर सांप को कुछ कह नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना समस्या नहीं है का? कहिए। गणेश जी चलते हैं मूसक पर, अब वहां पर बाबा के पास सांप है, सांप के आगे मूसक महाराज फुदुक रहे हैं और सांप छू नहीं रहा है। ये समस्या नहीं है, दोनों को एक साथ में रखना। बाबा चलते हैं नंदी पर, अब मेरी मां चलती हैं सिंह पर, शेर पर। नंदी और शेर एक साथ पार्किंग में खड़े हैं, कैलाश के पार्किंग में एक साथ नंदी और शेर खड़े हैं। दोनों को एक साथ रखना ही समस्या नहीं है तो और क्या है? लेकिन इतनी समस्या में भी मेरे बाबा एकदम आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ, तुम पुनि राम राम देन राधे सादर जपहु अनंग अराधे। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं। इसलिए भजन आने के बाद जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ये भजन का प्रभाव है, ये सीखना है इनसे। और जवानी में
सब समस्या तो जवानी में है। हम लोग छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, कहे पढ़ाई से पिंड छूटे। लेकिन अब सही बताएं आपको, अब मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कोई टेंशन नहीं था हो समय, पढ़ाई करो, खेल करो, आनंद करो। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस नाना प्रकार के जंजाल में रहते हुए आनंद में यदि रहना है तो भगवान शंकर का अवलोकन करिए। जवानी की कथा है अयोध्या कांड की कथा। इसलिए भगवान शंकर की तरह भजन में लगे रहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। पूरा जीवन आनंद पूर्वक निकल के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। आप दर्शन करिए, राम जी से रात में क्या कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं भये। प्रातः काल कहा गया राम जी युवराज नहीं, वन में जाना है। राम जी दुखी नहीं भये। गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का वो मुख जो अभिषेक होगा सुनकर प्रसन्न नहीं भया, वनवास होगा सुनकर दुखी नहीं भया। जो भगवान का मुख सर्वकाल एक रस में रहता है, वो मुख अपने भक्तों का सर्वदा मंगल करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख की बारंबार वंदना करता हूं। तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण भी होगा, मेरे पीछे देखिए और गाइए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं नीलाम्बुज, नील अम्बुज के समान श्यामल कोमलांगम, जिनके श्याम रंग के कोमल अंग हैं। सीता समारोह पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां श्री सीता जी विराजमान है। वो राम जी पाणौ यानी दोनों हाथ में, उभौ है पाणौ, महासायक चारु चापम, एक हाथ में महासायक यानी धनुष रखे हैं और दूसरे में चारु, चारु माने सुंदर, चाप माने धनुष, अपना सुंदर सारंग धनुष पकड़े हैं। एक हाथ में बाण, एक हाथ में धनुष पकड़कर सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है। उन राम जी को नमामि रामं रघुवंशनाथम, मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये 3 श्लोक हैं अयोध्या कांड के और इसके बाद कथा प्रारंभ की गोस्वामी जी ने। लेकिन आप दर्शन करिए, प्रारंभ करने के पहले एक दोहा लिखा। ये दोहा आप में से कितने लोगों को याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? एक मजे की बात बताएं, पूरे पंडाल को याद है। आप ही नहीं, धरती पर जितने सनातनी हैं उन सबको याद है। लेकिन मालूम ही नहीं था महाराज ये अयोध्या कांड का दोहा है। आइए साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फल चार। अच्छा, ये दोहा कितने लोगों को याद था?
पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हम तो जानते थे कि श्री हनुमान चालीसा का है, लेकिन आपको बताऊं ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से गोस्वामी जी ने उठाकर श्री हनुमान चालीसा में उसको रख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल, चरण यानी पांव, मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान के कमल रूपी पांव में जो रज लगा है, धूल लगा है, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर समझते हैं? मुकुर, मुकुर माने शीशा, दर्पण, मिरर, मिरर। मुकुर यानी दर्पण, शीशा। अच्छा आप बताओ, सुबह सुबह नहाकर शीशे के सामने कौन कौन जाता है? सब जाते होंगे, छोड़ एक आदमी को। बोलूं? अब हमारी पंडित जी को शीशा का गिला क्या काम है? जिसके सिर पर बाले नहीं है वो शीशा के सामने जाके क्या कर लेगा? सॉरी, कोई अन्यथा न लेगा। दर्पण के सामने जाते हैं। अच्छा आप बताओ, दर्पण पर यदि मैल जमा हो तो आपको चेहरा दिखाई देगा? कहा करिए, बीच में नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती है, भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवत चरित्र को समझना है तो मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। और ये मन निर्मल होगा कैसे? गुरु जी की कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को सुधार कर, साफ करके, मैं अब बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। मैं भगवान के इस विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं जो 4 फल देगा। कितना फल? 4। कौन कौन सा फल देगा? आम, केला, संतरा, चौथा हो सेव। हाँ? सेव। सेव बहुत फेवरेट है, कहा सेव। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। भगवान के यश का गुणगान मनुष्य को चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं मन को निर्मल कर रहा हूं। बतिया समझ में आ रही है? इसलिए कुछ ना करिए, मन निर्मल करिए। मन निर्मल नहीं होगा तो आप भगवान के लिए दौड़िएगा, मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके लिए दौड़ने लगेंगे। इसलिए मन निर्मल करिए, मन निर्मल। राम जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन, जिस मनुष्य का मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। पावा माने पाएगा नहीं, पावा यानी पाया हुआ है। भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई काहे नहीं पड़ते महाराज? मन निर्मल नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको आपके घर में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान विवाह करके आए, उसके बाद 11 वर्ष तक अयोध्या में ये उत्सव नित्य चलता रहा। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? स्वभाव से संभव है। कई लोग सब कुछ होने के बाद भी रोते रहते हैं,
और कई लोग अभाव में भी आनंद में झूमते रहते हैं। ये स्वभाव है। प्रेम भैया, यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे तो नाचते रहेंगे, और रोने का यदि स्वभाव बन गया तो बैकुंठ मिलने के बाद भी आदमी रोता ही दिखाई पड़ेगा। वो है स्वभाव। अयोध्या में लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भुवन 4 10 कितने होते हैं? 14 भुवन में ये महोत्सव चल रहा है। ऐसा लगता है कि अवधवासियों के जीवन के सत्कर्म सुकृत मेघ, जीवन के सत्कर्म मेघ बन करके, बादल बन के अयोध्या वासियों के ऊपर सुख की वर्षा कर रहे हैं। सब प्रकार से लोग प्रसन्न है, सब विधि सब पुर लोग सुखारे। देखिए, एक आपका भ्रम दूर कर दे हम। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि प्रातःकाल एक प्रेस के साथ संवाद था, तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है कि धर्म? कर्म ही डिफाइन करेगा कि आप धर्म में हैं कि अधर्म में हैं। बिना कर्म किए आप धर्म को परिभाषित ही नहीं कर सकते। भाई काम करेंगे तब न पता चलेगा कि आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जब कुछ करवे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा धर्म है कि अधर्म है? समझ रहे हैं? इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन कैसा कर्म? धर्म सम्मत कर्म आवश्यक है। ये इसका विवेक रखना चाहिए। केवल भगवान की अगरबत्ती दिखाने से हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे द्वारा सत्कर्म नहीं होगा। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आप लोगों से, कर्म करिए। कैसा कर्म? सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए। क्यों? बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, 4 रोटी की आपकी भूख है, आपके थाली में 4 रोटी सब्जी सब आ गया, आप खाने बैठे, तब तक कोई आपसे अधिक भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आपसे अधिक कोई भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आप अपनी 4 रोटी में से 2 रोटी उस भूखे को खिला दिए और 2 अपने खा लिए। आप तो आधा पेट ही खाए ना। लेकिन आपसे कहूं, कभी ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा, 4 रोटी खाकर जो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी खिला करके संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। आत्म सुख बढ़ेगा। बिना सत्कर्म किए, बिना परमार्थ किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको और तनिक भीतर ले चलूं। हम जब धरती पर सत्कर्म करते हैं तो ऊपर देवलोक में हमारे पितरों का स्वागत किया जाता है। बोकारो का कोई बच्चा यदि विश्व में ख्याति प्राप्त कर ले किसी भी विधा में, तो उस बच्चे के पिता को पूरे बोकारो में बुला बुलाकर सम्मान किया जाएगा। अमुक के पिताजी आज विशिष्ट मेहमान हैं, होता है ना। उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य किसी से भी हारना स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी संतान हमसे भी आगे चली जाए। तो उस समय पिता को जो आनंद प्राप्त होता है उसको बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब हम यहाँ सत्कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमारे पितरों का ऊपर स्वागत किया जाता है। और उस समय पितृ हमारे जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा की दृष्टि होती है हमारे परिवार पर, और तब जाकर परिवार में सुख शांति की वर्षा होती है। ये पूरा प्रोसेस है।
इसलिए बिना सत्कर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है, है? सत्कर्म करिए। अभी अभी टाइम नहीं महाराज, बाद में करेंगे, बाद में। अगला साल हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है, मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा ना स्थान बताऊंगा। उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, मां ट्रकें हैं उनकी। तो वो उनकी जब 5 ट्रकें थी तो बोले महाराज जिस दिन 11 ट्रक होगा आपकी राम कथा कराऊंगा। ये बात है 25 साल पुरानी। बोले जिस दिन 5 से 11 ट्रकें हो जाएंगी उस दिन आपकी कथा कराऊंगा। आज उनके पास 450 ट्रक है लेकिन आज तक कथा नहीं हो पाई। 450 ट्रक है, आज कथा नहीं हो पाई। इसलिए सत्कर्म के लिए कल पर न टालिए, तुरंत करिए। भगवान जितना दिए उतने में करिए। कहो कल क्या होगा कौन जानता है? हम लोग एक पद गाते हैं, अरे किस सत्कर्म करिए। कब करें महाराज? तुरंत करिए, है? अयोध्यावासी सब प्रकार से आनंद में है। और आपसे कहूं, नित्य भगवान शंकर से अवधवासी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, ऐसा आप कृपा करिए, आप अछत, अछत मने अपने रहते हुए, अछत यानी रहते हुए, आप अछत युवराज पद राम ही देऊ नरेश। महाराज अपने रहते हुए राम को युवराज पद पर आसीन कर दे। हे भगवान शंकर आप ऐसे कृपा करिए। कौन कह रहा है? पूरी अयोध्या की प्रजा। और आपसे कहूं, प्रजा का ये भाव महाराज के हृदय तक पहुंचा। एक दिन कैसे पहुंचा? एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, उनको लगा कि सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए और जैसे मुकुट सीधा किए तब तक दृष्टि गई कहां? श्रवणा समीप भय शीत के। कहां दृष्टि गई? कान के पास के केश श्वेत हो गए। और जैसे श्वेत केश दिखाई पड़े महाराज सोचने लगे, अरे मेरे केश श्वेत हो गए। मानो ये उपदेश कर रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदल रहे हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? नृप युवराज राम पद देहु। महाराज राम को युवराज पद पर बिठा दीजिए। जैसे मन में भाव आया दौड़ कर गए गुरु जी के पास, निवेदन किए, गुरुदेव आप ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। मुहूर्त समझ रहे हैं ना, किस दिन अभिषेक करना है। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन महाराज इतने व्याकुल हैं, इतने विह्वल हैं, कैसे कह दें कि अभी कोई ऐसा संयोग नहीं है। गुरुदेव ने कहा महाराज अपने राम को आप जानते हैं? बोले हमारे पुत्र हैं। महाराज बोले बाद में। गुरु जी बोले बाद में आपके पुत्र हैं। महाराज बोले मतलब? गुरु जी कहते हैं सोनो नृप जासु विमुख पछिता। ये इतना अद्भुत सूत्र है। कहते हैं जिससे विमुख हो जाने के बाद, विमुख समझते हैं यानी मुंह फेर लेना। राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको एक उदाहरण की ओर से लेकर समझाता हूं। किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, आपको सुनाऊं। एक दिन एक आदमी, मां
एक दिन एक आदमी निर्णय करता है कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। किसको हरा दूंगा? परछाई को हराने के लिए लगा दौड़ने, लगा भागने। जितनी गति से वो भागे उतनी गति से उसकी परछाई आगे आगे। घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। उदास हो गया। उदास होकर अपने गुरु जी के पास जाकर बैठकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव, सोचा था आज अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा, मैं अपनी शक्ति से अधिक भागा गुरु जी, लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु जी बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो इसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए परछाई तुम्हारे आगे आगे थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो बिना दौड़े वो परछाई तुम्हारे से पीछे चली जाती और हार जाती। अब समझिएगा, हमको जीवन में पश्चाताप, कष्ट, दुख इसलिए आगे दिखाई पड़ता है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान से विमुख है इसलिए सारे कष्ट सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिस दिन हम अपने को भगवान की ओर मुख करके घुमा लिए हो, ये जीवन की सारी समस्याएं अपने आप पीछे चली जाएंगी और सामने केवल आनंद ही आनंद बना रहेगा। है? गुरु जी कहते हैं, राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। महाराज, राम वो हैं जिनके भजन के बिना हृदय की ताप जलन कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक बात कहे महाराज, जगत का वही स्वामी आपका पुत्र बना है आज। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही स्वामी आज आपके पुत्र हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगा, ये अमृत अर्धाली है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पुनीत मने बहुत कठिन हिंदी है का ये। पुनीत मने, बोलिए, पुनीत मने पवित्र। पुनीत मने पवित्र। राम पुनीत प्रेम, यानी राम जी पवित्र प्रेम के क्या है? अनुगामी। अनुगामी समझ रहे हैं? अनुगामी कहते पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। ज्ञान होगा, आप राम जी के पीछे चलिएगा, प्रेम होगा, राम जी आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। इतना अंतर है केवल। मैं उदाहरण देता हूं आपको। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है मारीच। कितने लोग नाम सुने हैं मारीच का? हम सुने हैं। 3 दिन पहले आपने सुना था यज्ञ रक्षा में भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को, 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिरा। रावण गया मारीच के पास और कहता है कि मारीच मामा, चलिए सोने का हिरण बनिए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण से, दिमाग तुम्हारा ठीक है रावण? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को मार दिया, उन राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो? मेरा सामना हुआ है राम से। राम ब्रह्म है, भगवान। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो रावण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। राम। मारीच बोला, हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, तुम चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ हमको, सोने का हिरण बन के। मारीच बोले, जाऊंगा तो मार देंगे, राम मार देंगे, अब की बार मार देंगे। पिछली बार छोड़ दिए थे, अब की बार यदि सोने का हिरण बनकर मैं गया सामने तो मुझे मार देंगे। रावण बोला, देखो तुम साफ साफ बोलो हां कि ना, एक बार ना बोलो मैं अभी मार दूंगा।
जाओगे तो राम मारेंगे ना, तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला अब तो मरना तय है आज, अब तो निश्चित है आज मरना। जाऊंगा तो कौन मारेगा? कहिए कहिए। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। बहुत सोचने के बाद मारीच ने निर्णय किया, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा मेरा। सो मारीच सोने का मृग बन करके चले। अब दर्शन करिए मारीच कैसे जा रहे हैं। आप बताइए, यदि पता चल जाए कि हम जा रहे हैं और मर जाएंगे, उस जीव की दशा कैसी होगी मन की? वो नाचेगा? वो नाचेगा नहीं। लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज। कैसे नाच रहे हैं? जैसे फांसी के फंदे पर जाते समय भगत सिंह नाच रहे थे, वैसे नाच रहे हैं। अपने देश में भगत सिंह वो सपूत हुए भारत के, जानते थे कि मरना है, अब कोई शिकवा नहीं है। मारीच जा रहे हैं मन में सोचते हुए, निज परम प्रीतम देखिलोचन सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, निकेत पद मन लाई हो, निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगतिया सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो, मोहि बधाई सुख सागर हरे, मोहि बधाई सुख सागर हरे, मोहि बधाई सुख सागर हरे। मारीच जा रहे हैं, मन में सोचते हैं आज जाऊंगा अपने परम प्रियतम को अपनी आंखों से देखूंगा। अरे आज अपने आंख को मैं धन्य बना लूंगा। क्यों? इन आंख से भगवान दिखाई पड़ेंगे आज। केवल राम जी नहीं, श्री सहित, श्री यानी सीता जी सहित, अनुज समेत, लक्ष्मण भैया के साथ कृपा निकेत पद मन लाई हो। सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी, तीनों के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा मुझे। मारीच कहते, मैंने तो सुना है कि राम जी जिस पर क्रोध भी कर देते हैं ना, उसका उद्धार कर देते हैं। मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, मेरा तो उद्धार अवश्य करेंगे आज राम जी। आज निज पानी, पानी मने हाथ से, सरसंधान, हाथ में तीर धनुष लेकर, निज पानी सरसंधान सो मोहि बधब, आज मेरा वध करेंगे सुख सागर हरि। मैं भगवान के हाथ से आज मरने वाला हूं। आगे बताऊं क्या कहते हैं मारीच? आज तुम हिरण बन करके आगे आगे दौड़ोगे, तुम्हारे पीछे धनुष बाण लेकर राम जी दौड़ेंगे। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, तुम कितने भाग्यशाली हो, आज राम तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले हैं। राम जी दौड़ेंगे तुम्हारे पीछे।
मारीच कहते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज मेरे पास अवसर मिल गया है, ऐसा अवसर अब मिलेगा नहीं। मम पाछे धर धावता धरे सरासन बाण। मेरे पीछे धरती पर हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी दौड़ेंगे, मैं आगे आगे भागूंगा। मारीच बीच बीच में फिरी फिरी प्रभु ही बिलो धन्य न मोसम आ। कहते हैं मैं आगे आगे दौड़ूंगा और बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ करके अपने राम जी को मैं देख लिया करूंगा। आज कई बार देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मेरे से अधिक भाग्यशाली आज धरती में दूसरा कोई नहीं। ये कौन सोच रहा है? जो मरने जा रहे हैं वो सोच रहे हैं। और आपको बताऊं, मारीच को मारने के लिए राम जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी। राम जी तो पंचवटी में बैठ के बाण चला देते ना, तो मारीच जहां तक जाता जाके बाण लग जाता उसको। लेकिन मारीच आते समय जो जो सोचे थे राम जी सब जान गए थे। और किसी भी मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान सोचे इनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी है, इसलिए मारीच को देखते मां ने कहा, भगवान धनुष बाण लेकर पीछे दौड़ गए और तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर तक राम जी दौड़ते गए। जब कई बार मारीच ने राम जी को देख लिया, तब भगवान ने मारीच को सद्गति प्रदान की है। ये है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये उदाहरण है कैसे राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे दौड़ जाते हैं, ये उसका उदाहरण है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम महाराज आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त न पूछिए, मैं कहता हूं बेगी। बेगी मने तुरंत, विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाज। महाराज तुरंत करिए, विलंब न करिए, साज सज्जा सजाइए। क्यों? जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत कर दीजिए। गुरु जी ने क्यों कहा? गुरुदेव सोचे यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम जी का अभिषेक कर दे तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए है? लेकिन आपसे क्या बताऊं, होई ही सोई जो राम रचि राखा। राम जी का बन जाना ये कैकेयी मैया की रचना नहीं है, राम जी का बन जाना ये राम जी की रचना है। रात्रि में राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवता सरस्वती जी को बोले, सरस्वती जी ने मंथरा की मति को पलट दिया और मंथरा के संपर्क में आने के बाद मां कैकेयी मैया को कितना ना हम लोग कहते हैं ना, हो क्या थी, ये थी, वो थी, कैसे कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, राम जी को जितना प्रेम कैकेयी मैया करती हैं तीनों माताओं में, उतना कोई नहीं करता है। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपके लिए कलंक वही ले सकता है जो आपको प्रेम करता हो। जो आपको प्रेम नहीं करता वो आपके लिए कलंक लेने वाला नहीं है। राम जी के लिए मेरी मां कैकेयी ने अपने को समाप्त कर दिया। राम जी ने बचपन में मां से मांग रखा है, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना करें तो मुझे वन की ओर भिजवा दीजिएगा। जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा तब तक मैं मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। और आप सब जानते हैं मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए कहिए 14 वर्ष का वनवास। अब राम जी के लिए वनवास था तो सीता मैया क्यों गई? ये धर्म है।
एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज सीता मैया को तो उचित था कि घर में रहकर सास ससुर की सेवा करती, अपना कर्तव्य छोड़ के वो भी वन में चली गई। हमने कहा बात तो सही है। मैंने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। तो रात में मैंने महाराज जी से पूछा, सरकार ऐसा ऐसा प्रश्न आया है। महाराज जी बोले, बेटा यदि पति बाहर धनोपार्जन के लिए गया हो, धन कमाने के लिए, उस समय पत्नी को घर में रह करके घर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि बाहर पति तपस्या कर रहा है तो पत्नी को घर में रहकर सुख नहीं भोगना चाहिए, उसको भी पति के साथ जाकर तप में सहयोग करना चाहिए। इसलिए मां चली गई। लक्ष्मण जी क्यों चले गए?